हम आ चुके हैं आगरा कैंट, और ये हमारा आगरा आना हुआ है दूसरी बार, और ये हमारी सेकंड ट्रिप है आगरा की। तो कुछ इस प्रकार का नज़ारा है यहाँ पर, और ये देखिएगा, ये स्वागत करा है हमारा फ्लैग ने। और तो चलिए चलते हैं ताजमहल का नज़ारा देखने की तरफ कि किस तरह का है। और हम अभी उतरे हैं होशियारपुर टू आगरा कैंट वाली हमारी ट्रेन थी, होशियारपुर आगरा एक्सप्रेस। ये यहाँ इन्होंने कुछ आइकॉनिक लगा रखा है, आई लव आगरा। अभी आए हैं हम ताजमहल मेट्रो स्टेशन पर। ये ताजमहल का मेट्रो स्टेशन है और यहाँ से हमारी एंट्री होगी। और चलिए चलते हैं कि एंट्री के वक्त हमें किस तरह का नज़ारा देखने के लिए मिलता है। देखिए लगभग हमें 500 मीटर आगे चलना पड़ेगा, और ये आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहाँ पर एंट्री के दौरान ये देखिए इस तरह का पैदल चलने के लिए रास्ता बना रखा है। तो यह ठीक है, लेकिन यह है कि ये ताजमहल का परिसर अभी आना शुरू नहीं हुआ, अभी उसके लिए तो हमें और पैदल चलना पड़ेगा। तो ये इस तरह का कुछ नज़ारा है। अब यहाँ पैदल चल ही रहे थे तो एक दिक्कत महसूस हुई, ये कि यार हमने जूते लिए थे और जूते वो पंजाब से आए थे। तो हमारा दोस्त एक यह कह रहे थे कि आशीष यार तुम्हारे 8 नंबर का ही जूता आ जाएगा, लेकिन अब पता लग रहा है 8 नंबर मेरा जूता छोटा है साइज। अब इसमें जो है ये काफ़ी टाइट पड़ रहा है हमें। ये देखो यार, ये जूता जो है ना ये छोटा पड़ रहा है मेरे को, तो थका रहा है बुरी तरह से। इसमें लग रहा है कि पैर जो है बिछा बिछा सा। आगरा विकास प्राधिकरण में ना ये इस तरह की छोटी गाड़ियाँ भी चला रखी हैं जो ताजमहल के उस गेट तक मतलब पहुंचा देती हैं। पूरा आउटर व्यू जो है उसको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सैलानियों के लिए एक अच्छा वो है जो आते हैं, लेकिन हमारा तो ये है एक्सप्लोर करना है, तो हम इसे अभी अवॉइड करेंगे। तो देखो ये इस तरह का माहौल है अब यहाँ पर, और ये पश्चिमी गेट की ओर हम चल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है कि हमने टिकट वगैरह आपको ऑनलाइन अगर नहीं ले रखा है तो यहाँ दिक्कत ये होगी कि ऑनलाइन टिकट यहाँ मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ इस कैंपस के अंदर दिक्कत यह है कि यहाँ इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। तो मैंने क्या करा था, ट्रेन में जब आ रहा था तो उसी वक्त ही मैंने अपना टिकट बुक कर लिया था। अब यार एक बड़ा मसला हो गया है, हम बैग लेके अंदर चले गए और बैग की यहाँ एंट्री दे नहीं रहे हैं बैग के साथ। तो अब इसे बैग जमा करने की व्यवस्था देख रहे हैं कहाँ पर ये होगा। वैसे मुझे पता था, पिछली बार हमारे पास ज़्यादा बैग थे तो हमने इसलिए जमा भी कर दिए थे, लेकिन अब जो है मैं ऐसे ही चला गया और मेरा ध्यान भी नहीं आया बैग टांगा हुआ है। तो अब इसे जमा करने के लिए जाना है। इसका जो एंट्री पॉइंट है हम इस पर आ चुके हैं। देखिए इस तरह का नज़ारा है। अब ये है जो इसका पश्चिमी गेट है ना, ये वाला है पश्चिमी गेट का। देखिए इस तरह का वो है। पब्लिक ठीक है, इतने भी ज़्यादा नहीं है। ये जो ऐसे ना हम आज का मौसम अच्छा है। हम जब लास्ट टाइम आए थे तो उस दिन मौसम में काफ़ी बरसात का मौसम था, तो आज काफ़ी खुला आसमां है, तो काफ़ी अच्छा क्लियर व्यू आ रहा है आज ताजमहल का। और हम आए भी अब जल्दी हैं थोड़ा, सूर्योदय से के बाद ही एंट्री होती है यहाँ पर वैसे, और फिर सूर्यास्त तक ही यहाँ पर देखने की इजाज़त है। उसके बाद यहाँ से क्लोज कर दिया जाता है सारा कुछ। को फुल व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा। ये इस तरह का है यहाँ पर, और ये देखिए इसके चारों गेट हैं एंट्री के। एक ये है और जिससे हम आए हैं वो ये है गेट है। तो इस तरह का ये है, और ये देखिए फुल शॉट, फुल एंगल। यार ऊपर जाएंगे, ये देखिए क्या ताज लगता है एक अपनी, जो उसने अभी तक चीज़ों को बचा कर रख रखा है, उसमें से ताजमहल एक है। ये देखिए क्या चीज़ है, ये शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए कब्र बनवाई, लेकिन उसकी कब्र देखा जाए तो इसकी सुंदरता के आगे कहीं ना कहीं वो फीकी पड़ जाती है। कैमरे का जो लेंस है ना वो इसकी खूबसूरती को ना कैद नहीं कर पाएगा। जो आँखों से देखने में जो इसकी मज़ेदारी है ना, जो इसकी खूबसूरती है, उसकी बात अलग है। तो देखिए यह इस तरह का व्यू है। अभी फुल एकदम धूप कैड़ी निकली हुई है, तो इस कारण से जो है कैमरा एकदम आपको दिखा रहा होगा अच्छा विजुअल।
देखिए हमने कुछ इस तरह की शैडो बनाने की कोशिश करी है और ये ताजमहल का व्यू आपको क्लियर मिलेगा, लेकिन हम आपको पूरे ब्लैक मिलेंगे और ये इस तरह का है क्योंकि हम अंधेरे में अंदर खड़े हैं और ताजमहल आपको पूरा रोशनी में नहाया हुआ दूर से दिखेगा। यहाँ कबूतरों का बसेरा बना हुआ है, ये इसका मीनार गेट है, मतलब इसके चारों तरफ ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है उसमें से एक ये है। ये यार हमको 2 कैमरा पर्सन भाई मिल गए हैं, ये हमारी मदद कर रहे हैं इस फोटोग्राफी को। कुछ क्लोजअप लेने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और ऊपर जा ही रहे थे तो अब यहाँ ये हो गया एक मसला कि शूज़ कवर हमारे पास नहीं है, तो उससे मतलब पैर में अपना चढ़ा के फिर जाना पड़ेगा। तो देखते हैं ये कहाँ पर मिलेगा, तो उसी को ढूंढ रहे हैं हम। तो देखो ये दिया है इन्होंने कुछ मतलब शूज़ में चढ़ाने के लिए, तो ये हमें ऊपर जाने में थोड़ा मदद दिलाएगा। तो इनके जो कुछ रिचुअल हैं उनको फॉलो कर लेना चाहिए। तो चलते हैं। इस तरह का व्यू है यहाँ पे। हम अब इसके मतलब ऊपर अभी चढ़े नहीं हैं, लेकिन अब हम उस लॉबी में एंट्री ले चुके हैं जहाँ से मतलब उन लोगों को एंट्री दी जाती है ऊपर चढ़ने के लिए। तो अब हमारा टिकट वगैरह चेक करा था इन लोगों ने, तो चलते हैं। देखो ये इस तरह का इन्होंने वो बना रखा है, इसमें हम साइड में चल रहे हैं। इस तरह का यहाँ नज़ारा। देखो हम पीछे का आपको फ्रंट दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह का व्यू है। ओके ये देखिए, देखो अब हम आए हैं ऊपर का व्यू देखने के लिए। तो ये है इस तरह का यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, फ़ोटो उस तरह से अब नहीं क्लिक हो पाएंगे क्योंकि हम बहुत अब ताजमहल के बिल्कुल पास में आ चुके हैं। तो ये बात है अब तो, लेकिन फिर भी हम एक फ़ोटोग्राफ़र की तलाश कर रहे थे, लेकिन हम क्या है वो एंट्री के वक्त ही वहाँ से दिखने शुरू होते हैं। अब यहाँ आने के बाद यहाँ फ़ोटोग्राफ़र तो नहीं है। तो ये इस तरह का यहाँ पर देखिए नज़ारा है। और ये मैं देखिएगा कुछ क्लोज़अप लूँगा, और आंखें भी मतलब वो नहीं हो रही हैं क्योंकि यहाँ एक तो सफ़ेद वो है और रोशनी पड़ रही है काफ़ी तेज़ धूप, और आंखें भी नहीं खुल रही हैं। जो आप देख रहे हो ये ताजमहल के जो चारों तरफ जो आपको मीनारें देखने के लिए मिलेंगी ना, तो वो यह मीनारें हैं। उस मीनारों में भी देखो ये दरवाज़ा दे रखा है, अंदर जाने का ये रास्ता है। इसमें जाते होंगे कर्मचारी लोग इनके स्टाफ के। ये देखिए मैंने किस तरह का व्यू लेने की कोशिश करी है यहाँ पर। तो ये मैं बिल्कुल मीनार के साइड में खड़ा हुआ हूँ, और लेकिन अभी भी काफ़ी दूर है। देखो चलूँगा ना तो काफ़ी आपको दूर देखने के लिए मिलेगी। और अब जाके कहीं ये वो हुआ है, इसका जो टच है ये, तो काफ़ी दूर आना पड़ रहा है इसका भी व्यू लेने के लिए, क्योंकि है यार इतना बड़ा आकार है इसका, काफ़ी ज़्यादा। जो इसकी खूबसूरती ऊपर आकर देखने के मिलती है ना, वो वास्तव में लाजवाब है। मतलब उसका यहाँ हमें काफ़ी ना बारीकी से देखने के लिए मिलता है, और ऊपर से जब नीचे की तरफ देखते हैं तो उसका भी नज़ारा। और फिर ये होता है हमारी आंखें जो है ना काफ़ी घुमानी नहीं पड़ती इतनी ज़्यादा है। अब ये है कि हाँ भाई हमें सामने दिख रहा है। अब देखो धूप जो है थोड़ी कम हो गई है, तो मैं कुछ फ़ोटोग्राफी करूँगा अब। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए कैमरा रोक देता हूँ। अब देखिए आप इसका और क्लोज़अप देखिए, और क्लोज से इसका सीन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए ये जो उसके चारों तरफ के जो ताजमहल में एंट्री होती है ना अंदर, जो इसकी कोर एंट्री है, उसमें भी देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन है। तो मतलब ये स्टील बॉडी लग रहा है दूर से देखने में, लेकिन ये स्टील का है नहीं, ये चमक रहा है। जो ये डिज़ाइन है पत्थर है, पत्थर पे जो इसमें नक्काशी की गई है वो बेहद ही बहुत खूबसूरत है। इतना प्यारा लग रहा है देखने में इसका नज़ारा। मतलब इसकी जो शाइनिंग है ना वो काफ़ी प्यारी है। इसमें देखते ही बनती है पहली नज़र में कि हाँ, कैमरे पर तो ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ये स्टील पे जैसे लिखा हो, लेकिन ये पत्थर पे ही नक्काशी की गई है जो इन्होंने लिख रखा है। तो ये तो हमें पढ़ना नहीं आता है ये लिखा क्या क्या है इस पर। तो हम थोड़ा थक चुके थे तो हम थोड़ा यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। और यहाँ पर यमुना के बिल्कुल साइड में जो हवा के झोंके हैं वो इतने वो हैं कि बड़ी प्यारी हवा चल रही है और बहुत अच्छा व्यू है। और यहाँ पर हम थोड़ी देर बैठ गए। तो इस तरह का यहाँ नज़ारा है। यहाँ पर देखो एंगल आ नहीं पाएगा क्योंकि हम बिल्कुल सट कर बैठे हैं यहाँ। यमुना नदी और ये है ताजमहल।
तो इस तरह से है। और आपको बता दें कि अभी तो पानी वैसे कम है, लेकिन हाँ जब अभी बाढ़ का आसार था यहाँ पर, बाढ़ आने की यहाँ पर भी वो बताई गई थी, तो यहाँ ऊपर तक काफ़ी पानी आ गया था। तो यहाँ पे हमें मिट्टी भी देखो दरदरी दिख रही है, क्योंकि पानी अभी अभी जैसे थोड़े दिन पहले था, लेकिन अब सूख चुका है यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरह से है। देखिए यहाँ से एग्ज़िट हो रही है, लेकिन हम पहले बाहर से पूरा व्यू देख रहे हैं, अंदर जाएंगे बाद में। तो ये एग्ज़िट है, और ये देखिए ताजमहल का वो गेट है जहाँ से लोग बाहर आ रहे हैं। तो ये मैं काफ़ी अब निकट आ चुका हूँ। तो हम अंदर जा रहे हैं, देखो ये हम अंदर आ चुके हैं इस तरह का। ताजमहल ना बाहर से तो हमें काफ़ी सुंदर दिखाई देता है, पत्थर जो है इसका, लेकिन अंदर से आके इसकी थोड़ी खूबसूरती हमें थोड़ी फीकी दिखती है, क्योंकि जो सूरज में नहाता हुआ दिखता है जैसे दिन में, तो अंदर से इतना वैसा नहीं है, क्योंकि एक तो अंधेरे के कारण का हो, या वो चीज़ें जैसे पानी है, बरसात है, तो वो चीज़ें नहीं आ पाई। मुझे लगा था कि अंदर से ज़्यादा सुंदर होगा, लेकिन एक तो अंधेरा है काफ़ी ना, अंदर अंधेरा भी कर रखा है लोगों ने यहाँ पर। तो ये इस तरह का है। देखिए मैं बैक कैमरा आपको दिखा, देखो हम इस गेट से एंट्री लिए थे, और यहाँ नीचे अंदर जाने के लिए भी है, ये हमारे लिए नहीं है। और अंदर जो है देखो, हमने आपको वीडियो में दिखाया था, अंदर जो है इनकी कब्र है, एक मुमताज़ की है सेंट्रल में, और साइड में जो है शाहजहाँ की है। तो इस तरह से है। तो ये इस तरह का माहौल है। हम निकल रहे हैं बाहर, ताजमहल के अंदर हैं, अब हम एग्ज़िट कर रहे हैं। तो इस तरह का है, देखो अंदर से इसका, देखिए अंदर से तो मतलब काफ़ी सिंपल सा देखने के लिए मिलेगा, वैसा नहीं है। मतलब अंदर आपको लगेगा, एक तो अंधेरा भी काफ़ी है। अब देखो पत्थर का मैं तो ये देखो है ना, ये क्वालिटी है जो है इसकी। ये देखिए लोग आगों ने एक तो हाथ रख के पत्थर का वो करके, लेकिन अंदर से शायद अंधेरे के कारण ना इतना नहीं चमक रहा है, या तो ऐसा भी हो सकता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि बाहर से ज़्यादा सुंदर है देखने में, अंदर इतना कुछ है नहीं, बस कब्र हैं, और उस कब्र का ही महत्व है इतना कि उसकी खूबसूरती ताजमहल के आगे वो कब्र गाह नहीं लगती है। ताजमहल बंद होती ना।